तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ द बेस्ट हिडन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है बटरफ्लाई केसेस। ये 2018 में आई थी और ये काफी बढ़िया और एक हिडन जेम वाली फिल्म है। मतलब इसका लेवल जो है ना वो बिल्कुल ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, लास्ट एक्सॉर्सिज्म और पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफी पसंद आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एरिक क्रिस्टोफर मायर्स ने। और दोस्तों आपसे एक काफी अर्जेंट बात करनी है। देखो आप जानते हो कि हमारे चैनल्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स, कॉपीराइट वगैरह आते रहते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि अगर चैनल अचानक से कभी गायब हो जाता है तो आप दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि स्केरी नाइट्स 2.0 को। इन केस यहाँ पर कुछ होता है तो कुछ बताने का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कभी कुछ गलत हुआ तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो, ताकि वहाँ पर वीडियोस आती रहेंगी। एटलीस्ट हमारे पास एक बैकअप रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस आप तक रेगुलरली आती रहें, इन केस यहाँ पर कुछ होता है तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम 3 मार्च 2004 की एक वीडियो को देखते हैं, जहाँ पर एक फिल्म एंड आर्ट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट सोफिया को दिखाया जाता है। वो सबको बताती है कि हमारे मेजर प्रोजेक्ट के तौर पर हमने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का फैसला किया था, जिसके अंदर हमने पीपिंग टॉम की मिस्ट्री को कवर किया है। सोफिया ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं और कितनी देर तक जिंदा रह पाऊंगी, पर जिसको भी ये रिकॉर्डिंग मिले वो इसको प्लीज कंबाइन कर दीजिएगा ताकि सच सबके सामने आ पाए। और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो और कितनी देर तक बिना पलके झपकाए रह पाएगी। और इतना कहकर ये वीडियो कट हो जाती है, और इसी वीडियो क्लिप को और इस प्रोजेक्ट को हम धीरे धीरे मूवी के रूप में समझ पाएंगे। और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। खैर तभी हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर गेविन यॉर्क नाम का एक स्ट्रगलिंग वेडिंग वीडियोग्राफर होता है। वो अपनी वाइफ के पेरेंट्स के नए घर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है। असल में ये डॉक्यूमेंट्री गेविन उन रिकॉर्डिंग्स को दुनिया के सामने लाने के लिए बना रहा था, जो कि उसे उस नए घर के अंदर मिले थे। अब गेविन हमें कैमरा के अंदर उस बॉक्स को दिखाता है जिसके अंदर उसे वो रिकॉर्डिंग्स मिली थी, और उसके अंदर टोटल 40 रिकॉर्डिंग्स थी, जो कि एक ऐसे बॉक्स के अंदर रखी गई थी जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि डोंट वॉच इट। लेकिन ये पढ़ने के बाद उसके अंदर काफी क्यूरियोसिटी होने लगती है और उसे तसल्ली नहीं मिलती, और वो उन रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है। अब मैं आपको जरा मूवी का ओवरव्यू दे देता हूँ। गेविन को असल में कुछ हिडन रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिनको कंबाइन करके वो मूवी बनाना चाहता है, और ये डॉक्यूमेंट्री उसी के मूवी बनाने की एक प्रोसेस है जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं। और इसके अंदर उस प्रोसेस के कुछ रैंडम फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स भी हैं। खैर अब आगे डॉक्यूमेंट्री के अंदर गेविन के फादर और मदर इन लॉ ये बताते हैं कि उन्हें ये रिकॉर्डिंग इस घर के बेसमेंट में मिले थे जब उन्होंने इस घर को लिया था, जिसके बाद उन्होंने इस घर के पुराने ओनर से बहुत कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी, ताकि उनको पता चल सके कि कहीं ये उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है। पर इसके बारे में पुराने ओनर ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तभी हम गेविन के बारे में भी जान पाते हैं कि गेविन एक वेडिंग वीडियोग्राफर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। पर बात ये थी कि वो असल में फिल्म स्कूल ड्रॉप आउट भी है, और उसका सपना ये है कि वो इन रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करके उनको कंबाइन करके एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी बनाना चाहता है, जिसको लोग देख पाएंगे और वो फेमस हो जाएगा। बेसिकली वो खुद को साबित करना चाहता था। अब आगे गेविन उन रिकॉर्डिंग्स को दिखाना शुरू करता है जो कि उसे उन बॉक्स के अंदर मिली थी, जिसके अंदर पहली रिकॉर्डिंग का नाम फाइनल सॉल्यूशन होता है। और इसी रिकॉर्डिंग में हम ये जान पाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग उसी सोफिया नाम की लड़की की है, और इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आज से 11 साल पहले की थी, जिसके लिए वो उनके ही शहर के एल्चेस्टर टनल के मिस्टीरियस अर्बन लेजेंड पीपिंग टॉम पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। गेविन अब फिर दूसरी रिकॉर्डिंग को दिखाता है जिसका नाम होता है रफ एडेड, जिसके अंदर सोफिया और फेल्डमैन अपने शहर के लोगों से पीपिंग टॉम की स्टोरी पर उनके व्यूज पूछ रहे थे कि वो स्टोरी सच है भी या फिर नहीं, जिसके अंदर सभी लोग इसके बारे में अपनी अपनी कहानियां बताते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उसे खुद की आंखों से नहीं देखा था, जिसका रीजन बस हमें अगले ही क्लिप में पता चलता है, जब सोफिया मिस्टर लेक नाम के एक हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्रीज पर किताब लिखने वाले एक राइटर के पास जाती है, जो कि पीपिंग टॉम की पूरी कहानी बताते हैं। मिस्टर लेक बताते हैं कि पीपिंग टॉम और ब्लिंकिंग मैन एक अर्बन लेजेंड है जो कि एल्चेस्टर टनल के अंदर रहता है, और अगर किसी को उसे बुलाना है तो उसे टनल के अंदर स्ट्रेट 1 घंटे तक बिना पलके झपकाए टनल के अंदर देखना होगा, जिसके बाद पीपिंग टॉम उसके सामने आ जाएगा। लेकिन यहीं से उस इंसान की मुसीबतें भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस पल के बाद से जब भी वो इंसान अपनी पलके झपकाएगा तो इससे पीपिंग टॉम उसके सामने और करीब आता जाएगा। यानी कि जितनी बार पलके झपकाओगे उतना करीब वो तुम्हारे आता जाएगा, यानी कि जितनी बार भी पलके झपकेंगी उतने करीब वो तुम्हारे आएगा। और अंत में वो इतने करीब आ जाता है कि उसके और हमारे बीच दूरी नहीं होती, और उसी वक्त वो हमारे सामने खड़ा रहेगा, और उसके तुरंत बाद वो हमको खत्म कर देगा। तो ये है पीपिंग टॉम की कहानी, जो कि हम दूसरी रिकॉर्डिंग से जान पाते हैं। जिसके बाद मूवी में आगे हम बीच बीच में कई रिकॉर्डिंग्स देख पाते हैं जो कि सडनली सीन्स के बीच में दिखाई जाती हैं। इस वजह से मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, यानी कि ये जो 2015 वाली डॉक्यूमेंट्री या फिर मूवी बन रही है उसको मैं अलग बताऊंगा, और जो 11
साल पहले की रिकॉर्डिंग्स थी उनको अलग एक्सप्लेन करूंगा, जो कि अंत में आके मिल जाती हैं। खैर तभी हम फिर से गेविन को देख पाते हैं, जो कि इन रिकॉर्डिंग्स के डिटेल्स को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, जैसे कि सोफिया और फेल्डमैन किस कॉलेज में पढ़ते थे, ये रिकॉर्डिंग पहले किसके पास थी, वो दोनों अचानक कैसे गायब हो गए, वगैरह वगैरह। पर बहुत ही शॉकिंग बात ये थी कि गेविन को सोफिया और फेल्डमैन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो अपने शहर और आसपास के सभी शहर के फिल्म स्कूल्स में जाकर 2004 के बैच के अंदर सोफिया और फेल्डमैन का नाम ढूंढता है, पर कोई भी स्कूल ये क्लेम नहीं करता कि सोफिया और फेल्डमैन नाम के उस समय स्टूडेंट थे, उनके स्कूल में पढ़ रहे थे। किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके डॉक्यूमेंट्री में जितने भी एक्सपर्ट सोफिया और फेल्डमैन ने दिखाए थे, उनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब ये खबर फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में फैलने लगती है कि गेविन नाम का एक आदमी कुछ रैंडम रिकॉर्डिंग्स के ऊपर फाउंड फुटेज मूवी बना रहा है, जिसके बाद में ढेर सारे सीनियर्स और बड़े डायरेक्टर्स इसके बारे में अपने व्यूज न्यूज के ऊपर रखते हैं, और सभी का बस एक ही पीओवी था, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये सभी बकवास मूवी बनाने का एक तरीका है और ऐसे मूवीज नहीं बनाई जाती। इन शॉर्ट सभी गेविन का हर तरह से मजाक उड़ा रहे थे। खैर गेविन ये सब देखकर भी गिव अप नहीं करता और वो जिद पर अड़ा रहता है कि उसको अब ये मूवी कंप्लीट करनी ही होगी। अब इसके लिए वो अपने पैसे लगाकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू को हायर करता है, जो कि इन रिकॉर्डिंग्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे और इसे सीरियल वाइज लगाकर इसी को एक फाउंड फुटेज मूवी की तरह बना देंगे। हालांकि इसके जस्ट बाद गेविन ये बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ये सब उसकी सेविंग्स हैं, पर फिर भी वो अपनी सेविंग्स लगाकर इस मूवी को बनाना चाहता था। वो सबको गलत साबित करना चाहता है, जिसका रीजन ये होता है कि गेविन को एक मूवी डायरेक्टर बनना है, जिसके लिए उसने फिल्म स्कूल में एडमिशन लिया था, पर किसी वजह से उसको डिग्री मिलने से पहले ही ड्रॉप आउट लेना पड़ा। जिसके बाद वो वेडिंग वीडियोग्राफर के लाइन में आ गया था और पिछले कई सालों से वो यही काम कर रहा है, जिसके अंदर ना तो उसका मन लगता है और ना ही वो उसका सपना है। उसका सपना खाली एक डायरेक्टर बनना था, एक मूवी बनाना था, और वो भी एक हिट मूवी। इसलिए जैसे ही गेविन को इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए थोड़ी सी आशा की किरण दिखती है, वो इनसे ही एक मूवी बनाकर हिट डायरेक्टर बन सकता है, तो वो इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुका था। और यही रीजन था कि गेविन इस मूवी को लेकर इतना सीरियस क्यों था, जबकि सभी लोग इवन की उसका क्रू और उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। खैर अब आगे हम रिकॉर्डिंग्स के जरिए ये देख पाते हैं कि फेल्डमैन और सोफिया अपने एक दोस्त को लेकर एल्चेस्टर टनल के पास जाते हैं और उसे इस चैलेंज को करने के लिए कहते हैं, पर वो लड़का मात्र 14 मिनट ही टनल के पास बिना पलके झपकाए देख पाता है, जिसके बाद उसे अपनी पलके झपकानी ही पड़ती है। तभी सोफिया दिमाग लगाती है कि एक इंसान के लिए तो ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कैमरा के जरिए ऐसा किया जा सकता है। यानी कि कैमरा भी एक आंख की तरह ही है जो कि चीजें रिकॉर्ड करता है। तो अगर कैमरा लगाकर 1 घंटे टनल को देखा जाए कैमरा के जरिए, तो उसके अंदर पीपिंग टॉम कैप्चर हो सकता है, जो कि सुनने में बहुत ही बचकाना लग रहा था। पर आगे दोनों ऐसा ही करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फेल्डमैन अपने कैमरा को टनल के आगे 1 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से उस रिकॉर्डिंग को लेकर घर चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीजें इनको तभी दिखती हैं जब ये वीडियो को जूम करके देखते हैं और इन्हें टनल के अंत में एक ब्लैक शैडोई फिगर अपने आप अचानक से खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, जो कि प्रोबेबली पीपिंग टॉमी था। और ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सच इस दुनिया के सामने रखा है कि पीपिंग टॉम एक रियल अर्बन लेजेंड है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किस मुसीबत को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया था। अब इसके बाद में गेविन सेम वीडियो गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को दिखाता है, ताकि वो अपने व्यूज इस पर रख पाएं, जिस पर वो सभी एग्री करते हैं कि उन्होंने पीपिंग टॉम की कहानी तो सुनी है। पर सवाल ये है कि इस वीडियो में ऐसा भी हो सकता है कि टनल के अंत में सोफिया और फेल्डमैन ने किसी काले कपड़े पहने हुए आदमी को खड़ा कर दिया होगा और वही आदमी पीपिंग टॉम बनकर नाटक कर रहा हो, जो कि एक वैलिड क्वेश्चन भी था। कई लोग ऐसा नाटक करते हैं बहुत ही ज्यादा फेमस होने के लिए। खैर वो लोग गेविन की इस रिकॉर्डिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन में मदद करने से मना कर देते हैं, वो भी ये बोलकर कि हो सकता है कि इन 2 बच्चों को कोई दूसरा आदमी डायरेक्ट कर रहा होगा और उसी की मदद से उन्होंने शॉर्ट हॉरर डॉक्यूमेंट्री को बनाया होगा, जिसके अंदर सभी कुछ फेक हो सकता है। और शायद से ये दोनों लोग भी फेक हो सकते हैं, क्योंकि उनका नामो निशान कहीं पर भी नहीं था। अब ऑब्वियसली गेविन को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो हार नहीं मानता। जिसके बाद वो मिस्टर लेक के घर पर जाता है। जी हाँ, वही मिस्टर लेक जो कि उस सोफिया और फेल्डमैन के रिकॉर्डिंग में थे, और उनके घर का एड्रेस उन्हें रिकॉर्डिंग से ही मिला था। खैर तभी गेविन मिस्टर लेक से ये पूछता है कि आप उन दोनों ही बच्चों की डॉक्यूमेंट्री के अंदर थे, तो आपको तो पता ही होगा कि अचानक से वो गायब कहाँ हो गए। जिस पर मिस्टर लेक ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गए और मैं उस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट नहीं हूँ, मेरा बस एक छोटा सा क्लिप उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर है। जिस पर गेविन फिर भी सोफिया और फेल्डमैन के अचानक से गायब हो जाने के सवाल बार बार पूछता है, जिसके बाद मिस्टर लेक जवाब देने से मना कर देते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि मिस्टर लेक कुछ तो सच बताने से खुद को रोक रहे थे। खैर अब फिर से हमें रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सबसे डरावनी चीज सोफिया और फेल्डमैन के साथ होना शुरू होती है।
फेल्डमैन नोटिस करता है कि उसके कैमरा की हर रिकॉर्डिंग के अंदर वो ब्लैक फिगर को देख पा रहा था, जो कि हर रिकॉर्डिंग के बाद और नजदीक आती जा रही थी। जिसके बाद फेल्डमैन एक बड़े से ओपन फील्ड में कई छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स करता है, जिसके अंदर वो उस ब्लैक फिगर को हर बार पास आता हुआ देख पाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स कैमरा के लिए ब्लिंकिंग जैसी थी, जिस वजह से वो फिगर पास आ रही थी, यानी कि द पीपिंग टॉम। यहाँ तक कि वो फिगर एक समय पर अपने हाथ हिलाकर हाई भी कहने लगती है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये श्योर था कि ये फिगर पीपिंग टॉम ही था और अब उसका कर्स यहाँ पर सच हो चुका है। दूसरी तरफ हम गेविन की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, जो कि मूवी बनाने के चक्कर में बद से बदतर हो गई थी और इस वजह से उसका अपनी बीवी के साथ भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और उससे भी ज्यादा गेविन के लिए दुखी कर देने वाली बात ये थी कि कोई भी उसे मूवी के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि सभी रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो पीपिंग टॉम उन्हें दिख रहे थे, सब उसे एडिटिंग ट्रिक या फिर किसी तरह का प्री प्लान्ड सिनेरियो बता रहे थे। और ये क्लेम्स आगे और भी श्योर होने लगते हैं जब एक रिकॉर्डिंग में ये पता चलता है कि सोफिया और फेल्डमैन ने एक डॉक्यूमेंट्री इससे पहले भी बनाई थी, जिसका नाम पोर्ट्रेट्स ऑफ डेड फ्रेंड्स था। और ये एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। पर उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने रियल सिनेरियोज और फिगर्स की जगह कुछ एक्टर्स को इस्तेमाल किया था, जिससे कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठने लगता है कि हो सकता है कि पीपिंग टॉम वाले डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी इन्होंने किसी एक्टर को इस्तेमाल किया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगर उनको अवार्ड मिला था और उन्होंने एक और अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसके बाद वो गायब क्यों हो गए? यानी कि यहाँ पर गड़बड़ जरूर थी। खैर, इस बात को गेविन ये कहकर नकार देता है कि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज काफी अलग हैं और शायद उन्हें आइडिया नहीं था कि सच में पीपिंग टॉम उनके सामने आ जाएगा और ये स्टोरीज असली निकलेंगी। अब आगे गेविन नोटिस करता है कि कोई भी उसकी मूवी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ना ही कोई मीडिया हाउसेस, ना ही रेडियो स्टेशंस और भी कोई नहीं था। इसलिए गेविन उन सभी 40 रिकॉर्डिंग्स को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है और अगले दिन एक रेडियो स्टेशन पर लाइव जाता है, ताकि वो दुनिया भर के लोगों की उन फुटेजेस को लेकर व्यूज जान पाएगा, जिसके अंदर लोग उसे काफी सारा क्रिटिसिज्म देते हैं और अभी वीडियो को फेक बताते हैं और ये कहते हैं कि गेविन ने इसे खुद ही रिकॉर्ड करके बनाया होगा। इससे गेविन बहुत निराश होता है और घर लौट आता है, जहाँ पर उसे अपनी बीवी का एक नोट मिलता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई है और साथ ही साथ उसके बेटे को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि गेविन ने अपने बेटे की एजुकेशन सेविंग से भी मूवी फंड करना शुरू कर दिया था। जिसको पढ़कर गेविन अब पूरी तरह टूट जाता है और अपने मूवी डायरेक्टर एरिक को पकड़ पकड़ कर रोने लगता है। जिसके बाद गेविन बहुत बड़ा कदम उठाता है और वो अचानक से ही एक रात बिना किसी को बताए हुए एल्चेस्टर टनल के आगे जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है, ताकि वो सबके सामने ये साबित कर पाए कि पीपिंग टॉम की कहानी बिल्कुल सच है। इस दौरान उसका क्रू भी वहाँ पर आता है, जो कि उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो किसी की नहीं सुनता और वहीं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करता रहता है। जिसके कुछ देर के बाद में जब वो क्रू टनल से थोड़ी दूरी पर होता है, तब गेविन टनल के अंदर कैमरा लेकर भागने लगता है और अचानक से वो गायब हो जाता है और उसका क्रू भी उसको ढूंढ नहीं पाता। पर फिर भी उसका क्रू रिकॉर्डिंग्स पर रिसर्च कंटिन्यू रखता है, जिससे कि उन्हें आगे कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं और ऐसे हिंट्स मिलते हैं, जिससे ये साबित होने लगता है कि ये वीडियो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तभी एरिक को सोफिया की तरफ से एक पार्सल आता है, जिसके अंदर फेल्डमैन की बटरफ्लाई किसेस डायरी भी होती है, जो कि वही रियल डायरी थी जिसके अंदर फेल्डमैन ने डॉक्यूमेंट्री बनाते समय पीपिंग टॉम के बारे में सब कुछ मेंशन किया था। और ये काफी शॉकिंग बात थी, क्योंकि 2004 से सोफिया लापता थी और किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। लेकिन उसकी तरफ से एक पार्सल आना बहुत ही अजीब बात थी। अब उस पार्सल के एड्रेस के बारे में पूरा क्रू पता करने की कोशिश करती है कि वो कहाँ से आया है, पर ये एड्रेस बहुत ही अजीब था, जिस वजह से वो उसके बारे में पता नहीं कर पाते। पर उन्हें उस पार्सल के अंदर एक होटल रूम की चाबी मिलती है और साथ में गेविन की डायरी भी मिलती है, जिसको फॉलो करते हुए पूरा क्रू उस होटल रूम तक पहुँचता है। और अंदर जाने के बाद उन्हें हर जगह कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है और बाथरूम में गेविन की डेड बॉडी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। जिसके बाद हम रिकॉर्डिंग्स को देख पाते हैं, जिसमें पीपिंग टॉम फेल्डमैन के बहुत करीब आ जाता है और फाइनली इसको खत्म कर देता है। अब आगे की रिकॉर्डिंग में सोफिया बताती है कि उसने सपने में खुद को टनल के आगे खड़ा हुआ देखा था और वो 1 घंटे तक टनल को ही देख रही थी। जिसके बाद पीपिंग टॉम उसके सामने आ गया। पर कुछ देर के बाद में सोफिया ये भी बताती है कि मुझे अब एहसास हो चुका है कि वो सपना नहीं था, बल्कि मैं असल में पिछली रात टनल के यहीं पर थी और मैंने सच में 1 घंटे टनल को देखकर पीपिंग टॉम को अब बुला लिया है। यानी कि पीपिंग टॉम एक बार अगर आपके इर्द गिर्द भी आ चुका है, तो वो आपको मजबूर कर देगा ऐसा करने पर कि आप उस टनल के पास जाओ और वहाँ पर 1 घंटे तक देखो। यानी कि वो कुछ टाइम के लिए आपको सुपर नेचुरल शक्तियाँ दे देगा, वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि अल्टीमेटली वो आपको खत्म कर दे। अब सोफिया ये भी कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो वहाँ पर कैसे गई और उसने ऐसा क्यों किया, जो कि पूरी तरह से श्योर है कि पीपिंग टॉम के कर्स ने फेल्डमैन के बाद सोफिया को अपना टारगेट बनाया और उसे अपना अगला शिकार बना दिया। और जस्ट अगले ही पल हम इस मूवी का सबसे दिल दहला देने वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर सोफिया के ब्लिंक करने की वजह से पीपिंग टॉम उसके करीब आ गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए खुद की आईलेट्स यानी कि पलकों को ही खींच कर निकाल देती है, जिससे कि ना तो वो पलक झपका पाएगी और ना ही पीपिंग टॉम उसको मार पाएगा।
जिसके साथ ही सोफिया और फेल्डमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियोस यहीं खत्म हो जाती हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एरिक को देखते हैं, यानी कि गेविन के डायरेक्टर को, जो कि अपने क्रू से कहता है कि वो अब इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाएगा और पता करेगा कि गेविन की जान कैसे गई, जो कि साफ साफ मौत को न्योता देने जैसा था। जिसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम सोफिया को एक मेंटल असाइलम में देख पाते हैं, यानी कि वो जिंदा थी और सभी मेरे ख्याल से जानते थे कि इन दोनों के साथ में क्या हुआ था, लेकिन कोई भी इनसे अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। यानी कोई नहीं चाहता था कि इनके बारे में किसी को पता चले या फिर ये डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़े, क्योंकि पीपिंग टॉम किसी के साथ भी ऐसा कर सकता था और गेविन के साथ में ऐसा हो चुका है। यानी कि सोफिया यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गई थी, यानी कि इन सब की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब अगला नंबर एरिक और उसके क्रू का होने वाला था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बटरफ्लाई किसेस फिल्म की कहानी। अब एंडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से गेविन ने अपने कैमरा के अंदर पीपिंग टॉम को बुला लिया होगा और वहाँ से वो अकेले ही सच का पता लगाने चला गया। जिसके बाद वो होटल रूम में गया होगा, जहाँ पर उसने कई कैमरास लगाए और पीपिंग टॉम को कैप्चर करने की कोशिश करी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जितने ज्यादा कैमरास होंगे उतनी ज्यादा आंखें रहेंगी और जब जब कैमरा की रिकॉर्डिंग रुकेगी तो पल के झपकने जैसा वो होगा, जिसके चलते पीपिंग टॉम और ज्यादा आगे आता जाएगा और उसने गेविन को खत्म कर दिया होगा। मतलब आप समझे कि टनल के सामने कैमरा लगाया गया, जो कि एक इंसानी आंख जैसा आप समझो। अब जब जब कैमरा रिकॉर्ड करता होगा, बंद होता होगा, तो वो बार बार पलकें झपकने जैसा होगा और ये लोग इसी चीज को नहीं समझ पाए। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार कैमरा के अंदर कर्स आ गया तो उस कैमरा को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही उसके साथ कुछ कर सकते हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो सोफिया की तरफ से पार्सल आया था ना, वो कुछ और नहीं बल्कि पीपिंग टॉम की तरफ से ही इन लोगों को फंसाने का एक तरीका होगा। जैसे कि यहाँ पर गेविन के साथ हुआ, उसको रिकॉर्डिंग मिली और यहाँ पर उसके साथ ऐसा हो गया। सबसे बड़ी बात कि वो पहले जो ओनर थे, उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया था कि उनके पास वो फुटेजेस वहाँ पर कैसे आई थी। तो बेसिकली ये विक्टिम्स को फंसाने का नया नया तरीका है। अब देखो, सोफिया की बात करें तो उसके बारे में भी एक थियोरी मेरे पास है। तो 2004 में अपनी आईलिड्स काटने के बाद सोफिया गुमनाम रहने लगी होगी और वो अकेले किसी सुनसान जगह पर रह रही होगी। खैर, अब इसके बाद जब उसे गेविन की मूवी के बारे में पता चला और ये पता चला कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, तो श्योरली वो अंत में गेविन से मिलने होटल में आई होगी। वो उसको समझाना चाहती होगी कि वो ऐसा ना करे, पर जब तक वो आई उसने गेविन को मारा पाया। जिसके बाद उसने एरिक को होटल रूम की के साथ वो पार्सल भेज दिया। अब उसके बाद सोफिया को भी ढूंढ लिया गया होगा, पर उसकी मेंटल कंडीशन को देखकर उसे असाइलम में भेज दिया गया और पीपिंग टॉम की कहानी सच साबित हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि पीपिंग टॉम ने उसको माइंड कंट्रोल किया होगा, जिसके चलते वो अपना अगला शिकार ढूंढ पाए। अब देखो, आप ये भी सोच रहे होगे कि पीपिंग टॉम को रोकने का आइडिया भी हो सकता है कि कैमरा को तोड़ दो, उसकी बैटरी खत्म कर दो या फिर रिकॉर्डिंग ही मत करो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक बार कोई चीज कर्ज हो गई तो वो रुकती नहीं है, वो मजबूर कर देती है आपको बार बार रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फाउंड फुटेज हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मुझे तो लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट हिडन फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज में से एक है, क्योंकि मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी आप बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। प्रॉपर हॉरर फिल्म है तो आपको देखने में मजा तो जरूर आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए